Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you in the platform of Exam 1. आज टुडे इन डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया ने क्या किया है कि रावी नदी जो है हमारा, जो कि जम्मू कश्मीर और से होते हुए पंजाब में बहती है, तो इस रावी नदी सिस्टम के ऊपर इन्होंने बोला है कि हम कंप्लीट स्टॉप कर रहे हैं। जो रावी नदी का पानी है ना, इसको हम कंप्लीटली स्टॉप कर रहे हैं। इससे अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 80% ही उस पानी को यूज कर पाता था, लेकिन अब हमारा कहना है कि अब हम इसको 100% यूज करेंगे। तो जानेंगे वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम ये दावा कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम जानेंगे। इंडस वाटर रिवर सिस्टम के अंदर जो नदियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है इसका, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ पाकिस्तान, देखो इंडिया कुछ भी करे उसमें पाकिस्तान जो है ना वो अरंगा लगाएगा ही लगाएगा। तो पाकिस्तान के क्या कंसर्न है इसको लेके, इन सब को इन डेप्थ हम डिटेल में जानते हैं। तो क्या हुआ है इसमें, हम अगर देखें तो ये देखो, द completion of शाहपुर कंडी बराज डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम रावी रिवर टू बेनिफिट जम्मू कश्मीर। ये देखो, ये शाहपुर कंडी बराज जो है ना, ये एक बॉर्डर एरिया पे है। बेसिकली जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो एडजॉइनिंग एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। The flow of water from Ravi River to Pakistan has been completely halted with the completion of Shahpur Kandi Barrage। पहले क्या था कि 80% के आसपास हम रोक पाते थे। अभी क्या हो गया कि हम कंप्लीटली जो 100% वाटर है ना उसको अब हम रोकेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है कि ये देखो, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये देखो, ये बॉर्डर एरिया पे आपको शाहपुर कंडी बराज देखने को मिलता है, सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है देखो, दिस प्रोजेक्ट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी एड इरिगेशंस एंड हाइड्रो पावर जनरेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। अब देखो, बराज बनाने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा यहाँ पे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स को बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी ये देखो, ईस्टर्न रिवर है, तो ईस्टर्न रिवर के ऊपर जो है इंडिया की मोनोपोली है कंप्लीटली। तो इससे क्या होगा कि जो इरिगेटेड एरियाज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और साथ साथ जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से, जो हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन करने का है ना, ये सपना भी हमारा यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखेगा। अब बैकग्राउंड जानते हैं थोड़ा सा शाहपुर कंडी ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में। 1950 के आसपास देखो, द शाहपुर कंडी बैरेज प्रोजेक्ट वाज इंसेप्टेड इन द 1950 बट कंस्ट्रक्शन डिड नॉट बिगन अंटिल 1992। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम पे ही प्रपोज किया गया था शाहपुर कंडी बैराज को, लेकिन 1992 तक यहाँ पे हमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। इस प्रोजेक्ट को 2002 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, चूंकि पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड चीज़ें हो ना, तो वो हर चीज़ में टांग अड़ा देता है। इस वजह से ना बहुत सारी फैक्टर्स हो जाती है। सेकंड क्या है कि अगर आपको ब्रिज बनाना है, बराज बनाना है, कोई भी डेवलपमेंट करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फंडिंग की ज़रूरत होगी। आपको क्या है कि लैंड एक्विजिशन को भी करना है आपको वहाँ पे। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है कि आप कुछ ऐसा ना करो कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कल रोक लगा दे। फाइनली जो है ये प्रोजेक्ट 2022 के अंदर कंप्लीट हो गया है, और अब जो है शायद इसके अंदर हम जो है ना अब देख रहे हैं कि ठीक है, प्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे। अब जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी और इस ट्रीटी के अंदर वो क्या अहम बातें की गई थी। देखो, 1960 में क्या हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने साइन किया था, जिसमें एक पार्टी हमारी इंडियन गवर्नमेंट बनी थी, दूसरी पार्टी पाकिस्तान की
गवर्नमेंट बनी थी। और तीसरी पार्टी है जिसको हम ब्रोकरेज कह सकते थे, वो कौन बना था, हमारा वर्ल्ड बैंक बना था। और इसमें बात ये की गई थी कि जो 3 ईस्टर्न रिवर है वो कौन कौन से हैं। एक तो देखो आपका हो गया रावी, दूसरा हो गया ये सतलज, और यहाँ से आएगा ब्यास। तो ये रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 रिवर है ना, ये तीनों रिवर के ऊपर जो कंप्लीट मोनोपोली है वो किसकी होगी, इंडिया की होगी। इंडिया इसके 100% वाटर को यूज करेगा। और साथ ही जो ये वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं जो कि हैं इंदस, झेलम और चेनाब, इन तीनों के 20% जो वाटर है इसको इंडिया यूज कर सकता है। तो बेसिकली यही ट्रीटी हमारी की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अब देखो यहीं पे ये चीज मेंशन है जो मैंने आपको बताया भी कि 3 रिवर था, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि ईस्टर्न रिवर है इंडिया को दिया गया, और वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, और इंडिया जो 80% यूज कर रहा है उसका। The treaty also created a permanent commission where both countries' representatives are working to implement water sharing goals. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इस ट्रीटी के द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी थे इसमें हमने एक परमानेंट कमीशन बनाया था जो कि वाटर शेयरिंग गोल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, उसको मॉडिफाई करने का काम करेंगे। तो ये था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या एलिगेशन लगाया है। तो अर्लियर क्या हुआ था ना कि हमने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमने बनाया था ये झेलम रिवर के ऊपर, और दूसरा था एक रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था हमारे चेनाब रिवर के ऊपर। अब जब हमने इन दोनों के ऊपर बनाया था ना, तो पाकिस्तान ने बोला था कि जो 20% की सीलिंग है ना, कि आप सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज कर सकते हो, आप इसको वायलेट कर रहे हो। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट की तो इसमें फिर से पाकिस्तान ने अरंगा डाल दिया। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये भी देखना है। देखो 1150 क्यूबिक जो है रावी नदी का जो पानी है, अब ये जो है ना, ये डायरेक्टली इरिगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये जो 1150 क्यूबिक है ना, ये उस 20% का पार्ट है जिसको हम छोड़ दे रहे थे। और इससे कितने हेक्टेयर लैंड्स को कथुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में इरिगेट किया जाएगा, 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब देखो 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट करने का अगर हमें यहाँ पे सोर्स मिल जाता है तो सिंपल है कि वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। अब बेनिफिट जो है इस प्रोजेक्ट का, बेनिफिट क्या है, देखो सबसे पहले तो यही था कि इसके अंदर देखो 206 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है इसका 206 मेगावाट का हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर हम बना रहे हैं। साथ साथ जो है ये इरिगेशन में हेल्प करेगा, कितना 32,000 जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर है उसको, 32,000 हेक्टेयर सॉरी, इसको भी। तो इससे क्या होगा ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे कि पंजाब में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होते। तो ये थे आज के टॉपिक जिसमें हमने देखा कि क्या इसके बेनिफिट्स थे, क्या सिग्निफिकेंस था। और हर दिन की तरफ मैं आज भी प्रीलिम्स के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly। अब ये जो है ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिवर है जो डायरेक्ट इंडस में ज्वाइन करता है और बाकी 3 जो है एक दूसरे में पोर करते हैं। मतलब देखो अगर रावी की बात करें तो ये सतलज के अंदर ये पोर करता है, एकमात्र ऐसी झेलम रिवर है ना जो कि डायरेक्टली मिलती है किसके अंदर, इंडस रिवर के अंदर। तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।